हनुमान चालीसा सुनने के 3 फायदों की महाकथा। भक्ति, अनुभव और जीवन को भीतर से बदल देने वाली प्रेरक कथा। कहते हैं, जब इंसान के शब्द थक जाते हैं, जब प्रार्थना भी बोझ लगने लगती है और आंसू भी चुप हो जाते हैं, तब प्रभु की वाणी किसी मंत्र की तरह सीधे आत्मा में उतरती है। यह कथा है अमित नाम के एक साधारण व्यक्ति की, जो बाहर से सामान्य था लेकिन भीतर से टूट चुका था। उसके पास नौकरी थी, घर था, लोग थे, पर जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वह नहीं थी। शांति। मन में हर समय एक अनजाना डर रहता था। डर असफलता का, डर भविष्य का, डर इस बात का कि अगर सब कुछ छिन गया तो। रातें करवटों में बीतती थीं, दिन मुस्कुराते चेहरे के पीछे चुपचाप रोते थे। एक रात जब सब कुछ असहनीय हो गया, अमित बिना सोचे समझे घर से निकल पड़ा। पैर उसे वहां ले आए जहां दिल अक्सर जवाब ढूंढने आता है। मंदिर के द्वार पर, मंदिर के भीतर दीपक जल रहे थे, अगरबत्ती की सुगंध हवा में थी और कहीं दूर से धीमी, गंभीर, स्थिर आवाज आ रही थी, हनुमान चालीसा। अमित अंदर नहीं गया, वह बस बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। न पूजा की, न हाथ जोड़े, बस चुपचाप सुनने लगा। उसे नहीं पता था कि वह जो सुन रहा है वह केवल शब्द नहीं, बल्कि उसके जीवन का मोड़ है। पहला फायदा, डर का धीरे धीरे टूट जाना। जैसे जैसे हनुमान चालीसा की चौपाइयां उसके कानों में उतर रही थीं, वैसे वैसे उसके भीतर बैठा डर हिलने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये पंक्तियां सिर्फ कानों तक सीमित नहीं रही, ये सीधे दिल तक पहुंची। अमित को ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हो। जिस डर ने उसे महीनों से जकड़ रखा था, वह पहली बार कमजोर पड़ने लगा। उस रात डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी पकड़ ढीली हो गई। और यही पहला चमत्कार था हनुमान चालीसा सुनने का। पहला फल यही है, डर भागता नहीं, लेकिन टिक नहीं पाता। दूसरा फायदा, मन को गहरी शांति मिलना। उस रात के बाद अमित ने एक निर्णय लिया। वह रोज हनुमान चालीसा सुनने लगा। न किसी समय की बाध्यता, न किसी विधि का बोझ, बस हेडफोन लगाकर, आंखें बंद करके, पूरे मन से सुनना। कुछ ही दिनों में उसने बदलाव महसूस किया। विचारों का शोर धीरे धीरे कम होने लगा। बेचैनी की जगह एक ठहराव आने लगा। नींद जो महीनों से रूठी थी वापस लौटने लगी। उसे समझ आया, जब मन दुनिया की आवाजों से थक जाता है, तब हनुमान चालीसा मन को ईश्वर से नहीं, खुद से जोड़ देती है। यह दूसरा फल है, ऐसी शांति जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है। तीसरा फायदा, आत्मबल और साहस का जागरण। कुछ सप्ताह बीते, अमित वही था, लेकिन अब कमजोर नहीं था। समस्याएं वही थीं, जिम्मेदारियां वही थीं,
पर अब उनसे लड़ने का साहस था। जब जीवन फिर परीक्षा लेने आया तो उसके भीतर से एक आवाज उठी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अब वह समझ गया था, हनुमान चालीसा सिर्फ संकट हटाने का मंत्र नहीं, यह भीतर के हनुमान को जगाने का साधन है। डर के सामने खड़े होने की ताकत, टूटकर भी आगे बढ़ने का साहस और हालात से हार न मानने का आत्मबल। सब जाग चुका था। कथा का सार, हनुमान चालीसा सुनने के 3 दिव्य लाभ हैं। 1 डर से मुक्ति, 2 मन की गहरी शांति, 3 आत्मबल और साहस का जागरण। इसलिए कहा गया है, अगर बोल नहीं पा रहे हो तो सुनो, अगर रो नहीं पा रहे हो तो सुनो, और अगर जीवन बदलना है तो श्रद्धा से हनुमान चालीसा सुनो। क्योंकि कभी कभी ईश्वर तक पहुंचने के लिए शब्द नहीं, श्रवण ही पर्याप्त होता है। जय बजरंगबली।